सीढ़ियां हैं, इसको चढ़ते ही दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दो द्वारपाल हैं जो हिंदू मंदिर के प्रतीक होते हैं और उसको खंडित किया गया है। हाँ, इसका जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर पहले कुछ और था, उसको खंडित किया गया। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, या अल्लाह और या मोहम्मद लिखा हुआ है। चलिए, तो आपको ये जो तमाम वीडियो हम दिखा रहे हैं ये 24 नवंबर की ही दिखा रहे हैं, जिस वक्त हिंसा भड़की थी। और इससे पहले जो वीडियो आया था जिसमें आप बातचीत करते देख रहे थे सर्वे टीम को और वकील को आपस में 24 तारीख को, जब सुबह सर्वे की टीम दोबारा पहुंची थी वहां पर सर्वे के लिए, तो उस बातचीत को ही हम दिखा रहे थे कि उस वक्त तक हालात शांतिपूर्ण थे। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है कैसे हिंसा भड़की, वो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। पहले विमल, आपके पास आ रही हूं कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संभल आखिर कितना संभल गया है, क्योंकि सिर्फ बात आज की नहीं है, बात कल की भी है। कल जब कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, प्लस जुम्मे की नमाज भी कल है, तो क्या स्थिति वहां पर दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस के लिए कल का दिन ही बेहद महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि इंटरनेट पर जो पाबंदी लगाई जा रही है उसको बढ़ाया गया है और शुक्रवार शाम तक। और बहरहाल अगर इस संभल इलाके की बात करें तो यहाँ पर बहरहाल शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन सुरक्षा बेहद कड़ी है। संभल के कई इलाके हैं जिन्हें पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के अपने अपने कामों पर लौटें, अपनी दुकानों को खोलें, अपना कारोबार करें। तो लिहाजा कोशिश यही है हर किसी की, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर मस्जिद कमेटी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मस्जिद कमेटी की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया बाकायदा कि जुम्मे की नमाज को लेकर भी, और साथ ही साथ लोगों से भी यही अपील की गई कि वो अपने अपने कामों पर लौटें, अपने दुकान खोलें, अपने कारोबार खोलें। और साथ ही साथ जुम्मे की नमाज को लेकर कहा गया कि जुम्मे की नमाज शाही जामा मस्जिद में जिस तरह से होती है हर बार उसी तरीके से होगी, लेकिन लोग यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना लगाएं क्योंकि माहौल पहले ख़राब हो चुका है। तो दोबारा इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए और अपने घरों के आसपास या घरों में या घरों के आसपास जो मस्जिदें हैं वहीं पर जुम्मे की नमाज अदा करें। तो इस तरह से अपील लगातार जो है मस्जिद कमेटी की तरफ से, मस्जिद के जो सदर हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और क्योंकि प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर भी सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि कई तरह के वीडियो वायरल हैं। क्योंकि अब जो उन वीडियो की लगातार तफ्तीश की जा रही है, उन वीडियो से जो इस पूरे हिंसा में शामिल थे उन लोगों की पहचान करके उनके पोस्टर जारी किए गए। करीब 200 के आसपास जो नज़र आ रहे हैं अलग अलग कैमरों की फुटेज में, चाहे ड्रोन की फुटेज हो, सीसीटीवी की फुटेज हो, उसमें जो लोग नज़र आ रहे हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं, कुछ लोग चेहरा बांधते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग हथियार चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है क्योंकि पोस्टर जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो 4 FIR हुई है, जो 4 लोगों की मौत हुई है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि पुलिस पहले दिन से ये बात साफ करती आई है कि उनकी तरफ से गोली नहीं चलाई। और जिस तरह से जो 4 FIR दर्ज की गई हैं, हत्या के संगीन धाराओं में ये FIR दर्ज की गई है, तो अब पुलिस का जो जांच है वो इसी दिशा में बढ़ रही है कि उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। लेकिन जिस तरीके से अवैध हथियार लगातार बरामद हो रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी और उनसे इस मामले में अब तक 28 कुल गिरफ्तारियां हुई हैं। जो 28वें शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम फरहत बताया जा रहा है। और फरहत पर यह आरोप है कि उसने जब ये पूरी हिंसा चल रही थी उसी दौरान एक वीडियो बनाया भड़काऊ, उसमें बातें कही, एक समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़का और उस वीडियो को अपलोड किया। तो लिहाजा उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मानी जा रही है क्योंकि फरहत का जो है वो नेम्ड FIR थी उसके खिलाफ, तो उसकी गिरफ्तारी हुई। और उसमें कुछ और लोग जो हैं वो आज भी जिनकी दबिश दी जा रही है, जिनकी तलाश में, और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और पूछताछ में भी कई खुलासे हो रहे हैं, ना सिर्फ इस साजिश को लेकर बल्कि इस साजिश को किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्योंकि इसमें नाबालिग भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल थे। महिलाओं के भी वीडियो इस तरह से आए हैं जो छतों से पत्थर मारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिसको लेकर अब पुलिस लगातार अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है, तो यहाँ पर लगातार पुलिस का एक्शन तेजी से चल रहा है, जांच लगातार आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, पोस्टर्स यहाँ पर उपद्रवियों के जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मंदिर मस्जिद विवाद, क्योंकि इसको लेकर कई अहम बयान भी सामने आए हैं, हम ना सिर्फ संभल में बल्कि
संसद तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस मुद्दे के चलते, इस मामले संबल हिंसा को लेकर वहां पर भी सदन की कार्यवाही किस तरह से बाधित हो रही है।